अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू BIT मेंटोर। आज के लेक्चर में हम रोटेट टूल और अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। रोटेट टूल क्या, उससे हम काम कर सकते हैं, किस लिए हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए अभी इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शेप बना लेता हूँ, उस पर उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि हम रोटेट टूल कैसे करते हैं। तो इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसका फिल आप चेंज कर सकते। तो अब तक जो हम रोटेट करते आए हैं वो कुछ हम इस तरह से रोटेट करते आए हैं, या इसके साथ ही अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूं तो एक खास एंगल पर ये हमें रोटेट करके देता था, या अगर शिफ्ट छोड़ के हम रोटेट करें तो हम अपनी मर्जी से कोई भी उसे एंगल यहाँ पर दे सकते थे। लेकिन इसे अगेन सेलेक्ट करके आप कलर मैं इसलिए दे रहा हूँ इसे बार बार ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लेकिन अब हम रोटेट टूल की मदद से कैसे रोटेट कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको नज़र आ रहा है एक रोटेट टूल मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की आप R भी प्रेस करके रोटेट टूल को ले सकते हैं। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे रोटेट करेंगे तो ये वैसे ही अगेन आपको किसी भी एंगल पर रोटेट करके दे देगा आपका जो भी ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अगर आपने उसे सिलेक्ट किया हुआ है और रोटेट टूल लिया है और जस्ट आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, अब अगर आप इसे रोटेट करेंगे तो ये अपने इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट होना शुरू कर देगा। ये जो पॉइंट होता है ये बेसिकली पिवट पॉइंट होता है। पिवट पॉइंट क्या होता है? जिस पॉइंट के गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसे हम पिवट पॉइंट ही कहते हैं। मैं इसे दोबारा करके दिखा देता हूँ। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेना है, उसके बाद रोटेट टूल लेना है और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप कहीं भी बाहर भी आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो वो जस्ट उसी पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द ही मूव होगा। ये दोबारा इधर वापस आ गया। इसकी एक बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं, अगर आप मूव करने के दौरान साथ में ऑल्ट की प्रेस कर देंगे, इसे मैं डिलीट कर देता हूं, दोबारा एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसे फिल कर दें आप ग्रीन से, और अब देखें अगर तो यहाँ पर जैसे मैंने इसका पिवट पॉइंट लगा दिया। अब अगर इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसकी एक आल्ट की मदद से कॉपी ले ली है और उसके बाद अगर मैं कंट्रोल D करता हूँ तो ये मुझे उसके इर्द गिर्द अपने पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द ही वो ऑब्जेक्ट रोटेट करके और उसकी एक कॉपी बना के भी दे सकता है। ये देखें, इसे अगर आप जूम करके देखें तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसकी एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता देता हूँ पहले। अगर आप रोटेट टूल लेते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, आपने जैसे ही मूव के साथ आल्ट भी प्रेस कर दिया और उसके साथ आपने शिफ्ट प्रेस कर दिया तो ये आपको एक ख़ास एंगल पर उसकी कॉपी दे सकता है। अगर ऑल्ट प्रेस किया, रिलीज़ कर दिया तो ये आपकी उसको कॉपी करके दे सकता है। अगर आप उसके साथ शिफ्ट प्रेस कर देंगे, ये देखिए अब जैसे ही मैंने ये कंट्रोल Z किया और अगेन कंट्रोल D किया तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से ओवरलैप अगर आप चाहते हैं कि ना हो तो आप पिवट पॉइंट यहाँ पर रखें, ऑल्ट प्रेस करें, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। आप अगेन कोई भी ऑब्जेक्ट लें, उसका कलर आप चेंज कर दें यहाँ से और रोटेट टूल की मदद से आप यहाँ पर जस्ट क्लिक कर दें। आप जैसे ही इसे रोटेट कर रहे हैं आप शिफ्ट प्रेस कर दें या शिफ्ट के साथ आप ऑल्ट प्रेस कर दें और साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर दें
तो ये आपको एक ख़ास पर्टिकुलर एंगल पर वो चीज़ बना के दे देता है, और ये फिर उसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप नहीं करती। हाँ, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी से एंगल दे देते हैं तो ये ओवरलैप एंड वाले जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट वाले के साथ ओवरलैप कर सकता है। तो एक और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया और मैं अब चाहता हूँ कि इसके इर्द गिर्द मुझे स्टार्स चाहिए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार टूल उठाकर इसे पहले हम जूम कर लेते हैं थोड़ा, और इसके सेंटर से मैं यहाँ पर बिल्कुल एक स्टार ले लेता हूँ। आप चाहें तो इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन आप दे दें सर्कल को सिलेक्ट करके, और एक लाइन आप इसकी यहाँ पर आप इसे दे सकते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर लें और यहाँ से उठा के इसे बिल्कुल इसके सेंटर में रख दें। अब अगर आप यहाँ पर स्टार बनाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक स्टार बनाएं, रोटेट टूल लें और यहाँ पर बिल्कुल ही इसके सेंटर पर आकर आप क्लिक कर दें। उसके बाद इसे जैसे ही आप रोटेट करते हैं और साथ में ऑल्ट की प्रेस कर देते हैं तो ये अगर आप अब देखें तो ये इसके इर्द गिर्द आप जितने मर्जी स्टार लगाना चाहें अपनी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको असल में दिखाना चाह रहा हूँ, आप अगर यहाँ पर देखें गौर से तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लास्ट में लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ से ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब हमें ये चीज़ें ओवरलैप नहीं करनी, हम चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से ही ये स्टार्स लगें और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी ना करें। स्टार को सिलेक्ट करें, रोटेट टूल लें और जैसे ही ऑल्ट के साथ मैंने इसके सेंटर पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर मुझसे रोटेट एंगल पूछ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सर्कल के इर्द गिर्द 25 स्टार्स चाहिए, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपने कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर इंग्लिश करके, और कैलकुलेटर मैं यहाँ से अपना ऑन कर लेता हूँ। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप देखें तो यूजली एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं, और अगर मुझे इसके 25 स्टार चाहिए तो 360 डिवाइडेड बाई 25 जैसे ही मैं करूँगा तो मेरा ये एंगल लिखा हुआ सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं 14.4 लिखता हूँ और इसका प्रीव्यू आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी जनरेट था, प्रीव्यू जनरेट करते हैं तो याद रखें यहाँ से आपने ओके नहीं करना बल्कि कॉपी कर लेना है, तो ये आपको उसकी एक कॉपी बना के दे देगा। अब अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से 25 स्टार आपको उसके इर्द गिर्द लगा के दे देगा। आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं, मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है ये 25 ही है। तो इन्हें आप बेशक सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लें और इसे साइड पर रख लें। एक और छोटी सी चीज़, गाइड्स को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल और सेमी कॉलन से आप अपनी गाइड्स हाइड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाइड वही गाइड्स दोबारा आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से आप वही गाइड्स दोबारा स्क्रीन पर ला भी सकते हैं। तो कंट्रोल आर की मदद से मैंने अपने रूलर भी हाइड कर दिए। तो अभी इसे हम साइड पर रख लेते हैं क्योंकि इनकी अभी जस्ट ये समझाने के लिए था, ये कोई ख़ास प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया। तो अब एक और मैं छोटी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ जो कि अभी तक मैंने आपको नहीं समझाई थी, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर
आएंगे उनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो हम यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट एंगल्स के। अब अगर यहाँ पर देखें तो मैं इन सब को इधर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो अलाइन का जो ऑप्शन है ये आपके पास सामने आ गया। अगर आप यहाँ से अलाइन नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि अलग एक उसकी डायलॉग बॉक्स जो है वो आपके सामने आ जाए, तो सिंपल आप विंडो में जाएं और यहाँ पर अलाइन में जाकर आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट, इसे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये उसे लेफ्ट अलाइन करके दे देगा। और यहाँ पर जैसे ही देखें हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर में करूँगा तो ये सब ऑब्जेक्ट्स को सेंटर में ले आएगा। वैसे ही अगर मैं हॉरिजेंटल अलाइन राइट करूँगा तो ये उन सब को राइट में करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर देता हूँ तो ये उनको इक्वल स्पेसिंग में भी आपको करके दे देगा। अभी देखें तो इनमें स्पेस जो कुछ है इन दो में डिफरेंट है, इन दो में डिफरेंट है और इन दो में डिफरेंट है। अगर आप सबको सिलेक्ट करके लेफ्ट या इनमें से कोई भी अलाइनमेंट आप कर दें और यहाँ पर अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इक्वल स्पेसिंग में ये आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दे देगा। अगर वैसे ही इन्हें हम यहाँ पर यूं ऐसे रोटेट करके रख दें और यहाँ पर देखें आप अगर, तो ऑलरेडी ये वर्टिकल अलाइन टॉप हैं, आप इन्हें यहाँ पर सेंटर कर लें या इन्हें यहाँ पर नीचे कर लें। और वैसे ही सिंपल यहाँ पर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर जैसे ही आप करेंगे तो ये आपको इधर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग में करके दे देगा। ये चीज़ें समझाने का सिर्फ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, मतलब ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें आपकी बहुत काम आने वाली हैं। एक और इसी अलाइनमेंट में आपको मैं एक छोटी सी और बात समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ सर्कल्स आपको बना के समझाना चाह रहा हूँ। इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से कलर पैनल खोल लेता हूँ और इनके कलर जो हैं मैं थोड़े चेंज कर देता हूँ। यहाँ से अब अगर आप देखें ये डिफरेंट साइज के और डिफरेंट कलर के कुछ सर्कल्स हमारे पास मौजूद हैं। इन्हें मैं जैसे सबको सिलेक्ट करता हूँ तो हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये एक दूसरे के हॉरिजेंटली सेंटर में आ गया। और जैसे ही मैं यहाँ पर वर्टिकल अलाइन सेंटर करता हूँ तो ये देखें ये एक दूसरे के सेंटर में भी इस वक्त आ चुके हैं। इन्हें दोबारा मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। अब अगर मैं इसमें एक और चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, पहले जो चीज़ मैंने समझाई है उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स अपनी जगह से मूव होके एक ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट पर आके सेट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये सब इस पॉइंट पर आके सेट हो जाएं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा मूव ना हो, बाकी सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव होके इस पर आ जाए। उसके लिए सिंपल आपने इन सब को सिलेक्ट करना है। मैंने कीबोर्ड से कोई भी इस वक्त की प्रेस नहीं की हुई और जस्ट यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आप ये दो पॉइंट करेंगे तो देखें ये जो पॉइंट था पर्पल कलर का सर्कल वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, बाकी सारे मूव होके उस जगह पर आ गए। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल के पास सारे आके अलाइन हो जाएं तो आप यहाँ भी इजीली कर सकते हैं। तो इनको मैं अगेन ग्रुप करके यहाँ पर रख लेता हूँ। एक और छोटी सी बात आपको समझाता हूँ। एक यहाँ मैंने स्क्वायर बनाया और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ और सर्कल का कलर यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके एक बार हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर कर देते हैं और एक बार वर्टिकल अलाइन सेंटर कर देते हैं तो ये हमारा दोनों साइड से ऊपर और नीचे से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इसने हमें सेंटर करके दे दिया है। एक और बात आपने याद रखनी है कि जो चीज़ हम लास्ट में बनाते हैं वो तरतीब में
उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है। अगर ये मैं सर्कल रहने देता हूँ और इसे मैं अगेन यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ और इसका कलर भी मैं यहाँ पर चेंज करके ऑरेंज कर देता हूँ, लाइट ऑरेंज। तो अब अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे करूंगा तो ये देखें वो जो हमारा सर्कल था वो इसके पीछे जाके छुप गया है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलाइन नहीं हुए, बल्कि ऐसा है कि ये जो ऊपर वाला था हमारा स्क्वायर ये उस सर्कल के ऊपर आ गया, क्योंकि ये चीज़ हमने बाद में बनाई है। अब इसको सिलेक्ट करके देखें तो ये आपको उसका पाथ जो है ये शो हो रहा है। आप जस्ट इसे सिलेक्ट करें और अरेंज में जाएं और सेंड टू बैक कर दें तो आपका सर्कल जो है वो ऊपर आ जाएगा। आप इसको भी ग्रुप करके साइड पर रख दें। अब रोटेट टूल क्या है, अलाइनमेंट क्या है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में उम्मीद है आ गया होगा। नेक्स्ट हम इन्हीं दो टूल्स की हेल्प लेंगे और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।